देखिए, ये क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर 2024-25 का जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है क्लास 12 के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है, इवेल्युएट करना है। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन सेमी ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर, फिर सेमी ब्रैकेट बंद है, फिर डी एक्स है। यहाँ पर कंडीशन बताई गई है कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये x की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगी या फिर 1 होगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि लॉग निगेटिव होता नहीं है और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 1/0 अनडिफाइंड होता है। इस वजह से ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन है उसको i के इक्वल मान लो। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेमी ब्रैकेट लगा लेते हैं 1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स, फिर माइनस 1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे। i इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स आ जाएगा, ठीक है, और ये डी एक्स आ जाएगा, माइनस 1 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स, ठीक, और ये डी एक्स आ जाएगा। इसको हमने अलग अलग कर लिया है। अब हमारे पास क्या है कि एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक, दो पार्ट है। लेकिन हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व नहीं करना है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसमें ये वाला टर्म प्लस के रूप में आ जाएगा इसमें, तो ये कट जाएगा, ठीक। तो उसी का यूज करना है। वहां पर जो यूज होगा, कैसे यूज होगा देखो, यहाँ i इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई लॉग ई की पावर लॉग बेस ई एक्स, एक ब्रैकेट में लिख लो और इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करना, 1 से, फिर डी एक्स लिख दो। सेम इसमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिख देना 1 डिवाइड बाई, क्योंकि इसको हमें सॉल्व ही नहीं करना। समझ गए। इसको हमने क्या किया है कि पहले वाले पार्ट पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इसको अलग बना लिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन बन जाएंगे, एक f1 हो जाएगा, एक f2 हो जाएगा। फिर इसमें बाई पार्ट जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है उसका यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है ये भी देख लो। फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन f1 है, दूसरा f2 है और dx है, ठीक, तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन को हम लिख देंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस लगाएंगे, सेमी ब्रैकेट लगा लो, उससे पहले इंटीग्रेशन लगा लो, इंटीग्रेशन लगाया, सेमी ब्रैकेट लगाया। अब f1 का डिफरेंशिएशन और f2 का फिर इंटीग्रेशन, सेमी ब्रैकेट बंद कर दो, फिर dx लगा दो। तो ये फार्मूला होता है बाई पार्ट का। बाई पार्ट का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है कि जब हमें दो फंक्शन दिए होते हैं, एक f1 होता है, दूसरा f2 होता है, इनका हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो क्या करते हैं कि पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट में जाएंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट बंद करके dx लिख देंगे। उसी का यूज करना है हमें यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और याद होना चाहिए कि आइलेट होता है। आइलेट हमको ये बताता है कि पहला फंक्शन कौन होगा, दूसरा फंक्शन कौन होगा। तो आइलेट देखो, आई का मतलब है यहाँ पर इनवर्स। अगर कहीं पर भी इनवर्स आया है तो वो पहला फंक्शन हो जाएगा, और ये जो फंक्शन हमारा दिया गया है यहाँ पर कहीं पर भी इनवर्स नहीं है। इनवर्स का मतलब है कि tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स, cosec इनवर्स। एल का मतलब है एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम कहीं पर भी आता है, लॉग कहीं पर आता है तो वो पहला फंक्शन हो जाएगा। तो लॉग तो आया हुआ है तो बस ये पहला फंक्शन हो जाएगा। यही सब सीक्वेंस है उनका आइलेट का। इसका अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। चलो अब इसको करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसका बाई पार्ट का फार्मूला जब यूज करेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, इसको ऐसे ही रखना है। यहाँ i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा
क्या करोगे, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देना है f1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स। दूसरे फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और दूसरा फंक्शन क्या है हमारा 1 है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो ये x हो जाएगा। फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, सेमी ब्रैकेट लगाना है। अब क्या करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, अगर इसको एक x की तरीके से ट्रीट करोगे तो इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, log x की पावर -1 हो जाएगा। उसी का यूज है यहाँ पर। तो 1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा, जब log x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा। देखो कहानी ये हुई है कि हमारे पास जो फंक्शन था log, ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या था, log बेस सी डिवाइड में था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे इस वाले फंक्शन को। ठीक है, जब ऊपर लेके गए तो ये -1 पावर हो गई। अब इसको हम जब इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो पहले n की पावर टूटती है, जब डिफरेंशिएशन सॉरी करना चाहते हैं तो क्या होगा, पहले n की पावर टूटेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम d/dx करते हैं, अगर हमारे पास d/dx x की पावर n है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, n आगे आता है, एक पावर कम हो जाती है, n आगे आता है, एक पावर कम हो जाती है। तो ये क्या होता है, n x की पावर n -1 होता है ना, तो वही काम यहाँ पर होगा। तो n आगे आएगा यानी -1 आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, log बेस ई एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, यानी एक कम हो जाएगी, -1 में एक और माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसके बाद log x का डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि log x का भी तो होगा, तो ये 1/x हो जाएगा। तो वही काम हमारा यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस लगाना, एक माइनस आएगा, कैसे आएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है, तो ये माइनस आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, अभी ब्रैकेट नहीं बंद होगा क्योंकि अभी हमने क्या किया है, केवल f1 का डिफरेंशिएशन किया है। अब f2 को देखो, f2 क्या है, f2 हमारा 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब सेमी ब्रैकेट हमारा बंद होगा, फिर dx लिखा जाएगा, और ये जो फंक्शन हमें दिया है इसको ऐसे लिख दो, 1 log बेस ई एक्स का होल स्क्वायर और dx आ जाएगा। ठीक है, देखो समझ लो, क्योंकि यहीं पर ही लोचा होगा। अगर ये नहीं समझ पाए कि पहले फंक्शन को हमने लिखा, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस लगाया, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो 1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर, और लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x। फिर उसके बाद क्या करना है, f2 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा और dx आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको हमने ऐसे उतार दिया, ठीक। अब देखो यहाँ से x, ये वाला x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा i इज इक्वल टू x ऊपर रख दो डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स, ऊपर से एक c भी लगा देना, c हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो c आता है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर दो इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। अब ये वाला लिख दो, -1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर dx प्लस का c, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पार्ट कट जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x डिवाइड बाई लॉग बेस ई प्लस का c, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हमें ये था कि किस वाले पार्ट को सॉल्व करना है और कैसे क्या सोल्यूशन आएगा। एक कॉन्सेप्ट ये था कि इस वाले पार्ट को पहला फंक्शन मानना है और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करके लाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या निकल के आता है, ठीक है।
तो उसका यूज करेंगे तो -1 डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या था, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन करना था, तो ये x आया, तो ये कट जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में और आंसर आ जाएगा। अब इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया हो तो फिर बताएंगे, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत हुई है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, बस इसमें ये वाला फार्मूला यूज होना था और एक कॉन्सेप्ट था जो 1 से मल्टीप्लाई करके बाई पार्ट उसका इंटीग्रेशन करना था। देख लो, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।